चलो क्वेश्चन नंबर 3 स्टार्ट करना है अपने को। हाँ, उसके पहले पेज नंबर 157 157 157 कुछ प्रॉपर्टीज है उधर, प्रॉपर्टीज है उधर, प्रॉपर्टीज। जैसे कि पहली प्रॉपर्टी 1 a to a f of x dx इज इक्वल टू 0। तो कभी भी अगर इंटीग्रेशन में अपर लिमिट और लोअर लिमिट दोनों सेम है तो अंदर कोई भी क्वेश्चन हो उसका आंसर हमेशा क्या आने वाला है। यह है पहली प्रॉपर्टी। जो दूसरी प्रॉपर्टी है वो हमने ऑलरेडी यूज की है। देखो मैं तुमको बता ना, अगर ये लिमिट इंटरचेंज होता है तो हमेशा साइन चेंज हो जाती है। ये लास्ट सेक्शन में हम लोग डिस्कस कर रहे थे क्वेश्चन नंबर 2 में। तो अगर प्लस है तो क्या हो जाएगा और अगर माइनस है तो क्या हो जाएगा। ये थी प्रॉपर्टी 2। प्रॉपर्टी 3 क्या, पीछे आगे प्रॉपर्टी 3 टी वाला है, ठीक है। ए टू बी एफ एक्स डी एक्स, ए टू बी एफ टी डी टी। अब इसका मतलब क्या, मतलब अगर x की जगह पे मैं t पुट कर दूं, नहीं नहीं सेम क्वेश्चन एग्जैक्टली सेम, कुछ पुट नहीं कर रहा हूं मैं, सिर्फ अगर मैं वेरिएबल चेंज कर रहा हूं x की जगह पे t तो भी मेरा आंसर सेम आएगा। जैसे कि और इसको बोला मैं 1 से 2, सॉरी 2 से, क्या सही लिखा तुमने, 1 से 2 1 से 2, क्या लगता है दोनों का आंसर अलग आएगा कि सेम आएगा। सेम प्रॉपर्टी, ठीक है। चौथा प्रॉपर्टी क्या, एफ ऑफ एक्स डी एक्स इज ए टू बी और बी टू सी। हाँ ठीक है वही। चलो चौथा प्रॉपर्टी, अब समझो मुझे ए से बी तक जाना है, ठीक है। तो यहाँ से कहीं तक पहुँचना है तो मैं इसको 2 पार्ट में डिवाइड कर सकता हूँ। समझो मेरे को यहाँ से चिंचपोकली जाना है तो मैं इसको 2 पार्ट में डिवाइड कर रहा हूँ, यहाँ से कस्तूरबा हॉस्पिटल और कस्तूरबा हॉस्पिटल से चिंचपोकली। तो ये कुछ वैसे ही रखा हमने, ए से सी तक जा रहा हूँ और फिर सी से बी तक जा रहा हूँ और दोनों के डिस्टेंस को अगर मैंने ऐड किया तो तुम्हारा टोटल डिस्टेंस हो जाएगा यहाँ से वहां तक का। ये वही है, ए से सी तक का इंटीग्रेशन, सी से बी तक का इंटीग्रेशन और फिर दोनों इंटीग्रेशन को क्या करने का। हमने आगे पांचवा प्रॉपर्टी, ये क्या, पांचवा प्रॉपर्टी अब ये दोनों प्रॉपर्टी लगभग सिमिलर है, इससे मैंने लिख लिया दोनों। अब देखो इसमें क्या बोला है कि अगर ए से बी जा रहा है और एफ ऑफ एक्स डी एक्स है इंटीग्रेशन, तो तुम एक्स को चेंज कर सकते हो। चेंज क्या करना है, दोनों लिमिट्स को प्लस करना है और किससे माइनस करना है। जैसे कि 2 3 एक्स प्लस 2 ऐसा कुछ है समझो। और मुझे ये प्रॉपर्टी यूज करनी है तो मैं क्या करूंगा, जहां पे एक्स है उधर पे इन दोनों का एडिशन क्या होगा, इन दोनों का एडिशन 2 + 3, फिर बीच में साइन क्या है -x और आगे जैसा दिया है वो सब सेम रहेगा।
सिर्फ x की जगह पे तुम इन दोनों को ऐड करके इससे माइनस करोगे। बाकी आगे जो भी क्वेश्चन दिया है वो एग्जैक्टली ये है प्रॉपर्टी नंबर 6 वाले प्रॉपर्टी में सिर्फ इतना ही फर्क है, लोअर लिमिट क्या है, 0 से a तक जाना है, ठीक है। तो 0 से अगर मैं a जा रहा हूं तो इन दोनों को ऐड किया तो आंसर क्या आएगा, इधर a प्लस बी हो रहा है इसलिए a प्लस बी दिख रहा है, यहाँ पे 0 प्लस a क्या आंसर देता है a, इसलिए सिर्फ यहाँ पे क्या है, तो ज्यादातर हम लोग ये प्रॉपर्टी यूज करेंगे। क्लियर है। प्रॉपर्टी नंबर 7 क्या है, चलो 0 to a f of x इज इक्वल टू a के 2a 2a, हाँ 0 to a f of x dx प्लस फिर से 0 to a ना, हाँ a to 0 क्यों बोल रहे, f of ये बहुत रेयर है तुम्हारे एक्सरसाइज में, ठीक है, ये बहुत रेयर यूज हो रहा है, तो ज्यादातर यूज होगा 0 to a और 8वां प्रॉपर्टी माइनस a to a, ए, अगर फंक्शन इवन है तो तुम्हारा आंसर आएगा 0 to a f of x dx, अगर फंक्शन ऑड है तो उसका आंसर डायरेक्टली क्या आएगा, अब पता कैसे चलेगा फंक्शन ऑड है या इवन है, तो f of माइनस एक्स इज इक्वल टू, अगर f of x है तो f of x इज इवन और f of माइनस एक्स इज इक्वल टू माइनस f of x है, तो f of x इज, ठीक है। तो जब भी ना ये दोनों लिमिट अपर लिमिट लोअर लिमिट सेम होगा, ठीक है, एक प्लस में और एक, तो तुम उसको चेक करोगे इवन है या, तो अगर ऑड होगा तो डायरेक्ट आंसर क्या लिख दोगे, और अगर इवन होगा तो इस फॉर्मेट में सॉल्व करेंगे। ये है 8 प्रॉपर्टी क्वेश्चन नंबर 3 के लिए, ठीक है, जिसमें से यूज क्या होने वाला है ज्यादातर, 6 8। क्लियर है। देखो पहले ना प्रॉपर्टी 8 वाले जो क्वेश्चन है जिसमें अपर लिमिट और लोअर लिमिट सेम होगा, उस टाइप के क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है। वो इजी है और सब सिमिलर टाइप के क्वेश्चन है, एक ही टाइप के। तो अब जितने भी क्वेश्चन नंबर 3 में सिमिलर टाइप दिख रहे तुमको, मतलब जिसका अपर लिमिट और लोअर लिमिट सेम है विथ पॉजिटिव एंड नेगेटिव साइन, वो वाले क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। कौन से, जैसे पहला क्वेश्चन है 6, क्वेश्चन नंबर 6, तो थर्ड का 6, हाँ एक एक करके बताओ पहले। क्वेश्चन नंबर थर्ड का 6 क्या है, से 3 एक्स क्यूब 9 माइनस एक्स स्क्वायर। अब क्या करने का, हमेशा ये जो अंदर वाला टर्म है ये तुम्हारे लिए फंक्शन है, देखो ना, तो जब हम लिखे थे इंटीग्रेशन माइनस a to a, तो अंदर लिखे थे f of x, तो ये जो अंदर वाला टर्म है वो तुम्हारे लिए फंक्शन है। f of x इज इक्वल टू क्या है, एक्स क्यूब। अब और ऑड और इवन चेक कैसे हो रहा था, f of माइनस एक्स, क्या f of, तो x की जगह पर तुम लोग माइनस एक्स लिखोगे, लेफ्ट में लिख लिया। अब राइट में भी जहां जहां x है वहां क्या लिखोगे तुम, माइनस एक्स। समझ में आ गया, माइनस एक्स का क्यूब क्या होता है, माइनस एक्स क्यूब, 9 माइनस एक्स का स्क्वायर। अब इसमें और इसमें कुछ सिमिलरिटी है,
पूरा सेम है, बस ये प्लस में है और ये, तो मैं लिख सकता हूं क्या, एफ ऑफ माइनस एक्स इज इक्वल टू माइनस एफ ऑफ एक्स। एफ ऑफ माइनस एक्स इक्वल टू ये पूरा टर्म एफ ऑफ एक्स है, साइन क्या है, तो एफ ऑफ माइनस एक्स इज इक्वल टू हो गया माइनस एफ ऑफ एक्स। तो देयरफॉर एफ ऑफ एक्स इज एन ऑड फंक्शन। कौन सा फंक्शन, और अगर ऑड फंक्शन है तो मैंने बोला इंटीग्रेशन का डायरेक्ट आंसर क्या आता है, देयरफॉर चाहिए तो पूरा लिखो, -3 से 3 एक्स क्यूब अपॉन 9 माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स इज इक्वल टू आंसर क्या देगा। अब यहाँ पे सॉल्व करने की जरूरत, क्लियर है, तो तुमने लिख दिया ऑड फंक्शन है इसलिए उसका आंसर क्या आएगा। 7th वाला क्वेश्चन, चलो क्या है, लेट आई इज इक्वल टू माइनस पाई बाई टू, पाई बाई टू लॉग 2 प्लस साइन एक्स, ये सब ब्रैकेट में, तो लॉग, अच्छा ये ठीक है। अब फिर से सेम है। अच्छा अगर समझो कि मुझे नहीं पता कि क्या यूज करना है, कुछ अलग सोचना उसको सॉल्विंग के लिए, क्योंकि ना अगर तुम क्वेश्चन नंबर 2 में देखोगे, क्वेश्चन नंबर 2 में देखो उधर भी कैसा क्वेश्चन है, 7th या 8th वाला, 8th वाला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 2 में 8th वाला क्वेश्चन जिसका अपर लिमिट और लोअर लिमिट सेम है, लेकिन हमने वहां पे तो यूज नहीं किया है ऑड एंड इवन फंक्शन, तो एग्जाम में कैसे पता चलेगा ऑड एंड इवन है, कैसे पता चलेगा एग्जाम में, नहीं पता चलेगा ना अपने को। हाँ तो अब तुम इसको कुछ और तरीके से सोचो सॉल्व करने का, कि अगर मैं कुछ और यूज कर सकता हूं तो कोई किसी का सब्स्टिट्यूशन, क्योंकि 2 माइनस साइन एक्स को अगर मैं पुट भी करूं तो 2 प्लस साइन एक्स आंसर नहीं देगा, कॉस एक्स में आंसर देगा, ठीक है, रैशनलाइज नहीं कर सकते क्योंकि वो लॉग के अंदर है, अगर मैं रैशनलाइज करूंगा तो बाहर मल्टीप्लाई करूंगा ना, या तो फिर लॉग के अंदर ही करूंगा मैं। तो अब यहां पे जब कुछ नहीं सॉल्व हो रहा है तो तुम क्या चेक करोगे, ऑड या, याद रखना फिर ऑड और इवन। अच्छा अब चेक कैसे कर रहे हैं, फिर से क्वेश्चन क्या है, एफ ऑफ एक्स लॉग 2 प्लस साइन एक्स अपॉन 2 माइनस साइन एक्स, फिर एक्स की जगह पे क्या पुट करना था अपने को हर बार, माइनस साइन, 2 प्लस साइन, देख रहे हो बाकी सब चीज में सेम लिख रहा हूं, बस जहां पे एक्स है वहां पे क्या लिख रहा हूं मैं, माइनस 2 माइनस साइन माइनस एक्स। अब साइन की एक प्रॉपर्टी है, अगर उसका एंगल नेगेटिव है तो वो माइनस साइन की तरफ फेंक देता है बाहर, तो एफ ऑफ माइनस एक्स क्या हो गया, लॉग 2 माइनस साइन एक्स अपॉन, अभी सेम क्वेश्चन आया क्या, अब या ऑड और इवन के लिए क्वेश्चन आना चाहिए रिटर्न में, या तो माइनस में आएगा क्वेश्चन, या तो, अब मेरा प्लस साइन ऊपर था और माइनस साइन इसका उल्टा हो गया, अब क्वेश्चन आया भी नहीं, तो क्योंकि वो लॉग में है इसलिए मेरे पास एक प्रॉफिट है, तुम किसी को भी अगर हम लोग रेसिप्रोकेट करते हैं, किसी को भी अगर रेसिप्रोकेट करते हैं तो साइन क्या हो जाती है, ठीक है, नेगेटिव साइन आ गई। अब लॉग की प्रॉपर्टी क्या है, पावर किधर आ जाता है, आगे, अब अगर तुम देखोगे तो ये पार्ट, क्वेश्चन आ गया विथ, तो एफ ऑफ माइनस एक्स इज इक्वल टू हो गया कौन सा फंक्शन, हाँ
तो अगर नेगेटिव आ रहा है एफ ऑफ एक्स तो ऑड फंक्शन, देयरफॉर एफ ऑफ एक्स इज एन ऑड फंक्शन। और अगर ऑड फंक्शन होता है तो आई का वैल्यू कितना आ जाता है? क्लियर है? समझ में आ गया? लिखो 8 वाला क्वेश्चन, लेट आई इज इक्वल टू अपॉन अब जब भी न्यूमरेटर में दो क्वेश्चन है, दो टर्म है न्यूमरेटर में, एक एक्स वाला और एक विदाउट एक्स वाला। अब अगर देखो तुम सेम टर्म लो, अगर इसको ऐसा लूं भी मैं, सेम टर्म है, अब मैं इसको चेक करने की कोशिश करूं ऑड या इवन, तो x की जगह हम लोग क्या पुट करेंगे? माइनस एक्स पुट कर लो, माइनस एक्स प्लस पाई बाई 4 टू माइनस कॉस, ये 2x हो जाएगा माइनस 2x, करेक्ट। अब कॉस की प्रॉपर्टी क्या है? हाँ, उसका एंगल कुछ भी हो वो हमेशा अपने आप को एंगल को पॉजिटिव कर लेता है। अच्छा, अब ये वापस क्वेश्चन बना ही नहीं, बना क्या क्वेश्चन? देखो ये रहा तुम्हारा क्वेश्चन, एफ ऑफ एक्स, ये सेम एफ ऑफ एक्स है क्या? ना 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 ना, एक्स किस में है? पॉजिटिव। इधर एक्स किस में है? पाई बाय 4 पॉजिटिव चाहिए, पाई बाय 4 है पॉजिटिव, लेकिन एक सिंगल टर्म का साइन चेंज हुआ है सिर्फ, इसका साइन चेंज हुआ है सिर्फ एक टर्म का, और उन्होंने क्या बताया? पूरे क्वेश्चन का साइन क्या होना चाहिए? माइनस साइन। यहां पे क्या है? एक टर्म का। हाँ, अब इसको तो हम ऐसा नहीं दे सकते कि सर ये सेम दिख रहा है और माइनस साइन एफ ऑफ एक्स, क्योंकि ये माइनस साइन सबके लिए नहीं है, ये माइनस साइन सिर्फ किसके लिए है? पर्टिकुलरली सिर्फ एक्स के लिए। तो अगर ऊपर दो टर्म है और दोनों में से सिर्फ एक के पास ही एक्स है, तो वो फंक्शन ना तो ऑड होगा ना तो, क्लियर है? हमेशा ऐसा होता है। एक और क्वेश्चन होगा ऐसे सेम, क्वेश्चन नंबर 11 देखो क्या है उसमें? x प्लस 2 है, एक्स प्लस 2 समझ गया ना तुम लोग क्या है क्वेश्चन में? हाँ ठीक है, एक्स क्यूब प्लस 2 है, तो पहले टर्म में x है और दूसरे टर्म में x, तो ना वो ऑड होगा ना वो, उसको अलग तरीके से सॉल्व करोगे। एक और क्वेश्चन है नीचे 12th वाला, 12th वाले में भी न्यूमरेटर में दो टर्म है, क्या है? x प्लस एक्स क्यूब। अब दो टर्म है लेकिन दोनों में क्या है? x है, तो दोनों में अगर x है तो या तो वो ऑड निकलेगा या तो वो इवन निकलेगा चेक करने पे। लेकिन अगर दोनों के पास x नहीं है तो तुम क्या करोगे? इस क्वेश्चन को स्प्लिट करोगे, ठीक है? दो पार्ट में स्प्लिट करेंगे हम लोग। न्यूमरेटर में दो टर्म है ना, उसको दो पार्ट में स्प्लिट कर दो, क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा? माइनस पाई बाय 4, पाई बाय 4, एक्स को अलग करो, और जो दूसरा टर्म है उसको अलग करो। पाई बाय 4 कांस्टेंट में उसको बाहर निकाल दे रहा हूं, दो टर्म हो गए। अब एक को तुम बोलोगे I1 और एक को तुम बोलोगे, ठीक है, तो I1 अलग सॉल्व होगा, I2 अलग सॉल्व होगा, और फिर दोनों के आंसर को हम लोग प्लस करेंगे। जैसे I1 क्या है? ठीक है, अब सिमिलर वापस देखो, दोनों नंबर सेम दिख रहा है, तो क्या चेक करने का? ऑर्डर। तो क्या होगा? एफ ऑफ एक्स क्या है? एक्स अपॉन 2 माइनस कॉस 2x। अब x की जगह पे क्या लिखना है तुमको? माइनस। फिर से cos के साथ अगर cos का एंगल नेगेटिव है तो उसको वापस तुम किस में लिख सकते हो? पॉजिटिव में। अब अगर तुम देखोगे तो ये जो माइनस साइन, इसके आगे कोई नंबर है क्या और? तो ये माइनस साइन सबके लिए हो गया, क्लियर? पक्का ना? तो ये हो गया एफ ऑफ माइनस एक्स इज इक्वल टू माइनस एफ ऑफ एक्स।
यानी कौन सा फंक्शन, ऑड फंक्शन। तो I1 का जो फंक्शन है इज एन ऑड फंक्शन, और अगर ऑड फंक्शन है तो I1 का वैल्यू क्या आएगा, तो I1 हो गया 0। मोस्टली जब तुम स्प्लिट करते हो, जैसे वो जो तुमको मैंने एक और क्वेश्चन बताया था ना, भी कौन सा 11वां वाला, 11वां वाला क्वेश्चन, उसमें भी जब तुम स्प्लिट करोगे ना तो पहला वाला जो पार्ट आएगा x वाला, x क्यूब वाला, वो ऑड आएगा उसमें भी, ठीक है। तो अगर एक पार्ट ऑड आएगा, ठीक, उसका आंसर क्या आ जाएगा डायरेक्टली। और जो दूसरा पार्ट है I2 वाला, तो अगर एक ऑड आ रहा है तो मोस्टली दूसरा वाला A1 आता है, ठीक है। चेक करते हैं वो भी, पहले ये लिख लो फिर मैं निकालता हूँ I2 भी। I2 क्या है, पाई बाय 4 माइनस पाई बाय 4 से पाई बाय 4, 1/2 माइनस cos 2x। एफ ऑफ एक्स क्या है तुम्हारे लिए, एक्स की जगह क्या पुट करोगे फिर से माइनस, अच्छा फिर से cos वाला क्या हो जाएगा प्लस, एग्जैक्टली सेम है, कोई चेंजेस। तो अब मैं लिखूंगा कि एफ ऑफ माइनस एक्स जो है वो इक्वल है एफ ऑफ एक्स के, इसीलिए एफ ऑफ एक्स क्या हो जाएगा, इवन फंक्शन। अब बेटा मेरे को मालूम है तेरे को आधा ही सॉल्व करने का है, तो हर बार 0 नहीं होता है, तो इवन फंक्शन। अब इवन फंक्शन का सॉल्विंग क्या था, 2 से स्टार्ट होगा, 0 से पाई बाय 4, ये जो नेगेटिव पाई बाय 4 से था अब कहां से स्टार्ट होगा। अच्छा इवन फंक्शन मतलब वो क्या बोल रहा है कि माइनस पाई बाय 4 से पाई बाय 4 तक जा रहे थे तुम पहले, ठीक है। तो जैसे इवन फंक्शन आता है उसका मतलब है यहां से यहां तक और यहां से यहां तक दोनों का आंसर सेम आएगा, दोनों का आंसर। तो उसने क्या बोला कि तुम इतना ही सॉल्व करो और उसको किससे मल्टीप्लाई कर दो, इसलिए उसके आंसर में बाहर क्या है, और 0 से स्टार्ट हो रहा है वो, क्लियर है। हाँ चलो फंक्शन क्या है अपने पास, अब इसको सॉल्व कैसे करने का, करने का क्या इसमें, 1/2 बाहर नहीं जा सकता क्योंकि माइनस साइन है, मल्टीप्लाई होता तो मैं 1/2 बाहर ले लेता, कॉस को मैं सेक ले लेता, लेकिन 1/2 माइनस है, क्या करने का, कौन सा cos 2x का क्या है, क्या है, तो ये मैंने लास्ट सेक्शन में तुमको सिखाया था, सिमिलर टाइप का क्वेश्चन, सिमिलर विथ 2x नहीं था लेकिन उसमें बस। क्वेश्चन नंबर 5th, सेकेंड का 5th, सेकेंड का 5th क्या था, cos 2x, वहां पे हमने कुछ पुट किया था, cos x की वैल्यू, dx की वैल्यू, tan की वैल्यू, वो या तो और कुछ तुमको सूझा तो तुम बताओ। अब यहाँ पे मैं पुट कर रहा हूँ tan x को t, क्योंकि ये डबल एंगल है इसलिए यहाँ पे x/2 नहीं आएगा, ठीक है। dx का वैल्यू क्या हो जाएगा, क्योंकि उधर x/2 आता है इसलिए उधर 2 dt आता है, ठीक है। इधर x/2 है क्या, तो इधर 2 आएगा। अच्छा साइन x क्वेश्चन में नहीं, cos 2x जो पीछे था वही फॉर्मूला क्या, 1 माइनस टी स्क्वायर अपॉन, अब इसके बाद मैंने तुमको बताया था रेंज चेंज होगा, 0, tan 0 कितना होता है, x का वैल्यू पाई बाय 4, अब I2 जो है वो हो गया पाई बाय 2, 0 से 1, 2 माइनस cos 2x मतलब कितना, 4 मार्क का क्वेश्चन है,
पुट हो गया। फिर क्या करना था तुमको, क्रॉस मल्टीप्लाई, क्या हो जाएगा 1 प्लस टी स्क्वायर माइनस 1 माइनस टी स्क्वायर, वन प्लस टी स्क्वायर। अब ब्रैकेट ओपन कर दो, क्या आएगा 2 प्लस 2t स्क्वायर माइनस 1 प्लस टी स्क्वायर, कितना क्वाड्रेटिक, क्या 3 कॉमन, तो क्या हो जाएगा 5/2 1/3, 1/3 किसी का स्क्वायर है, आंसर एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, क्या सो 5/6 1/a tan इनवर्स t/√3, और रेंज कहां से कहां तक है, ओ सॉरी क्योंकि a तुम्हारा 1/√3 है, ठीक है। ये लिख लो, तो फिर मैं ये मिटाऊं, फिर इसको आगे कंटिन्यू करता हूँ। इधर भाई आंसर कहाँ निकला अभी, तो क्या देख रहे आगे। अब इसका ही क्या होगा, I2 का वैल्यू, पहले तो वैल्यू इसका क्या आ जाएगा, √3 ऊपर चला जाएगा, तो π/6 इंटू √3, ठीक है। यहाँ पे भी जो √3 डिवाइड में किधर चला जाएगा, ऊपर, तो tan इनवर्स √3t, अच्छा 6 मतलब कितना 3 इंटू 2, तो मैं अगर 6 को चाहूं तो ऐसा लिख सकता हूँ √3 इंटू √3 इंटू 2, और जो टी का वैल्यू 1 पुट कर देता हूँ। अब एक √3 और एक √3, tan के टेबल में √3 आता है क्या, कितना 5/3 पे आता है, tan 0, tan इनवर्स 0 का मतलब 0, कितना हो गया, ये हो गया I2। मुझे क्या चाहिए I, तो I क्या हो जाएगा, तो I1 कितना था, तो I1 प्लस I2, जो आंसर क्या देगा तुमको, समझ में आ गया, देखो हाँ 11th वाला क्वेश्चन तुम सॉल्व करोगे, एग्जैक्टली इसके जैसा था। कौन सा सम, अभी हमने कौन सा सॉल्व किया, 8वां, तो उसके जैसा 11वां सम में वो तुम सॉल्व करोगे, ठीक है। एग्जैक्टली सेम वैसे ही सॉल्व करोगे जैसा ये सॉल्व हुआ था, I1 अलग I2 अलग, I1 ऑड आएगा, उसका आंसर डायरेक्टली 0 आ जाएगा, I2 इवन आएगा, और फिर उसका सॉल्विंग है पूरा, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो 12वां है, क्या है 12th क्वेश्चन, क्या रेंज क्या है, रेंज क्या है, -a to a x प्लस एक्स क्यूब, ठीक है। चलो f ऑफ x है, बैठ जा, अब x के पे क्या पुट करेंगे हम लोग, अब देखो मैंने इधर स्प्लिट नहीं किया क्योंकि ऊपर 2 टर्म है और दोनों x में है, तो -x प्लस -x का क्यूब 16 -x का स्क्वायर, ठीक है। चलो ये पहले टर्म -x में है, इसको ऐसे रहने दो, -x का क्यूब क्या आंसर देगा, और बाहर क्या है प्लस, तो क्या हो जाएगा -x, 16 माइनस x का स्क्वायर मतलब x स्क्वायर, ऊपर कुछ कॉमन है माइनस, सेम आ गया, तो अच्छा
एफ ऑफ माइनस एक्स इज इक्वल टू आ गया माइनस एफ ऑफ एक्स, तो क्या हो गया, देयरफॉर एफ ऑफ एक्स इज एन, अगर ऑड फंक्शन है तो आई का वैल्यू क्या आ जाएगा डायरेक्टली, तो देयरफॉर अपना जो आई है उसका आंसर आ गया है, क्लियर है। तो मैंने दोनों टाइप सिखा दिया तुमको, ऑड भी, ऑड के 2-3 टाइप हो गए और इवन का एक टाइप मैंने सॉल्व किया और एक टाइप, क्लियर है। देखो